आदाब, नमस्कार। मैं शाहनवाज़ अंदाज़ अमरोही सुपर न्यूज़ लीडर के स्टूडियो में मौजूद हूँ और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक बिल्कुल ताज़ा प्रोग्राम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त चुनाव का माहौल है। हर जगह, हर चौराहे पर, हर चौपाल पर, हर मकाम पर आप चुनाव की चर्चाओं पर मशगूल हैं। लोग व्याकुल हैं और बेचैन हैं और इस बात को जानने के लिए कि अगली सरकार किसकी होगी। ऐसे में चुनाव से ही संबंधित और लोगों की चर्चाओं से ही संबंधित एक पक्ष है, वो है समाचार पत्र। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा जो इस बार बढ़ चढ़कर हावी है तमाम माहौल पर, वो है सोशल मीडिया। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शाकिर अमरोही साहब, जो पीएचडी हैं पत्रकारिता में, एक समाचार पत्र के संपादक हैं और उन्होंने सियासी, समाजी बहुत सी चीज़ों को अपनी निगाह से देखा है, एक पत्रकार की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से। डॉक्टर शाकिर अमरोही, मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। जी, पहला सवाल, क्योंकि टॉपिक जो है वो मीडिया है। इससे पहले क्योंकि मैं भी पत्रकार रहा हूं और आज भी पत्रकारिता करता हूं और आप परिचित हैं भली भांति। हम लोगों ने जो चुनाव के माहौल देखे, उन माहौल में हमने प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल देखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे पहले रेडियो का भी दखल रहा, अब भी है, इतना नहीं है। अब एक जो तीसरा एक माध्यम आया, वो माध्यम है सोशल मीडिया का, सोशल वेबसाइट्स का, जो कहीं ना कहीं इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पीछे रह जाएंगे, वो सोशल मीडिया इस सब पर हावी हो जाएगा? क्या लगता है आपको, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? शाहनवाज साहब, आपने जो क्वेश्चन रखा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मीडिया का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, ये मीडिया का तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है, तीसरा दौर है। जैसा आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में बताया, पहला चरण जब मीडिया का प्रिंट से शुरू होता है, दूसरा चरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में का हम देख चुके हैं, और अब लगभग 4-5 साल से हम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव देख रहे हैं। सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को काफ़ी हद तक पीछे किया। इसके जो मूल कारण हैं, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रोफेशनलिज्म, पत्रकारिता का सफ़र ने किया। जैसा मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं आपसे इस बिंदु पर। जब मैं पत्रकारिता के सब्जेक्ट पर एक शोध कर रहा था और पूरे देश में जो पत्रकारिता के गढ़ हैं, उस पर आज़ादी के पूर्व की पत्रकारिता, आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, उस आज़ादी के बाद की पत्रकारिता में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल, इस पर काफ़ी हद तक मैंने काम किया और जगह जगह बड़े बड़े पत्रकारों से मिला, सहाफ़ियों से मिला। तब उसमें ये निचोड़ आ रहा था कि हमारे देश का मीडिया राष्ट्रीय अखंडता से, उसके कलेवर थे, खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर वह हमारे देश के जो अखंडता है, जो हमारा एक कलेवर है, उस पर कहीं ना कहीं प्रहार करता नजर आ रहा है। उससे क्या नुकसानात होंगे और यह ऐसा क्यों कर रहा है मीडिया, इसके पीछे व्यावसायिकता ही थी। प्रिंट मीडिया का व्यावसायिक रूप हो जाने से काफी हद तक उसका नजरिया, उसका प्रहार, उसका काम की प्रकृति चेंज हो गई। वो किस दिशा में चल पड़ा, उसकी दिशा क्या है, इस पर को लेकर हमने शोध किया था। और वो आज पूरी की पूरी तरह 5 साल में हम देख रहे हैं कि काफी हद तक प्रिंट मीडिया तो अभी भी बहुत हद तक प्रहारक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो अपने सफर को बहुत सीमित कर दिया
और उस पर गोदी मीडिया का आरोप जैसा लगने लगा कि वो गोद में ली हुई मीडिया है, और इसी गोद ली हुई मीडिया के कारणों से ही आज सोशल मीडिया का डेवलप हुआ, सोशल मंच इतना डेवलप हो गया कि आप देख रहे होंगे कि आज चुनाव, जिस चुनाव में हम कवरेज को जा रहे हैं, इस चुनाव को कितना प्रभावित कर रहा है सोशल मीडिया, और काफी हद तक सोशल मीडिया ने चुनाव को अपने गिरफ्त में ले लिया है। मेरा जो सवाल है कि प्रिंट मीडिया के दौर के हमने चुनावों को देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दोनों के दौर को भी देखा। अब जो तीसरा दौर कोरोना की वजह से भी कोरोना ने जीना सिखाया। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की कहा कि वर्चुअल रैलीज कीजिए और बड़े जमघट को इकट्ठा मत कीजिए, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी एलईडी और इस तरह की साधनों का इस्तेमाल करके मीटिंग्स की और चुनाव में वोट अपील की। मोदी जी एक जगह बैठे हुए हैं और पूरे भारत में उनकी वोट अपील को सुना जा रहा है। अखिलेश जी एक जगह बैठे हैं, उनकी अपील को सुना जा रहा है, और उन्हीं की फिर क्लिपिंग्स जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव का प्रचार का तरीका जो है आज कोरोना की वजह से और कोरोना गाइडलाइन की वजह से चेंज हो गया। लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि पहले से ही आ चुका था, लेकिन सोशल मीडिया का भी इसमें इस्तेमाल जाहिर सी बात है क्योंकि हर माध्यम का इस्तेमाल राजनीतिक दल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आपकी प्रिंट मीडिया, ये कहीं आपको महसूस नहीं होता कि ये पीछे रह गए और सोशल मीडिया आगे हो गया? और सोशल मीडिया का हल ये है कि बहुत सी खबरें हमें ऐसी सुनने को देखने को मिलती हैं कि जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको एडिटिंग करते हैं और कुछ का कुछ बनाकर वो फैला देते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि, आज भी कहा जाता है कि जो कलम की जो चोट है वो बड़ी गहरी होती है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से किया जा रहा है, एक अफवाह जो है ज़रा सी देर में कहीं से कहीं पहुंचती है और कुछ का कुछ हो जाता। तो ये समाज के लिए, राजनीति के लिए घातक है या लाभकारी? देखिए, ये जो स्वरूप है जो आपने क्वेश्चन खड़ा किया, ये दोनों इसके फायदे हैं। मैं दोनों पक्ष पर आपको अपना व्यू देता हूं। पहला पक्ष आपने जो बताया, सोशल मीडिया के खड़े हो जाने से जो इंफॉर्मेशन है, आईटी की तकनीक से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पूरा मीडिया सूचनात्मक हो गया और बहुत इजी हो गया, सरल हो गया। उसमें जो उपकरण है वो आम आदमी तक हैं और हम नित्य नई सूचनाएं घड़ी की चौथाई में यानी पल भर में एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। पूरी दुनिया को जो ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये एक कुटुंबकम हो गया, वासुदेव कुटुंबकम की तरह से पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में तब्दील हो गई है। उसे आपके इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक आसान बना दिया। यह तो फायदा बिल्कुल है कि हम इसका सब लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि हम इस पूरे परिदृश्य को, जो सोशल मीडिया का परिदृश्य है, वो बेलगाम है, इसलिए औपचारिक मीडिया और अनौपचारिक मीडिया में तब्दील हो गया। और औपचारिक मीडिया पर एक अंकुश है, एक दिशा है, उस पर एक अप्रत्यक्ष रूप से इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं। वह एक हमारे पास एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पे है। हाँ, उसमें भी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें कमियां नहीं हैं, उसमें भी बहुत सारी कमियां। अगर कमियां नहीं होती तो सोशल मीडिया का ये स्वरूप हमारे सामने इतना हावी नहीं होता। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक फ्रेम में कसा हुआ है, और उस फ्रेम की वजह से वो जिम्मेदार भी है, उसकी सरोकारों से उसका वास्ता है। सोशल मीडिया पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया इतना बेलगाम हो चुका है कि उस पर दिखाया जाने वाला मटेरियल का कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत तेजी से आम आदमी तक हो गया। हर आदमी अपने फायदे की चीजों को अपने तरीके से ले रहा है, और जो चीज उसके खिलाफ है उस पर वो कह रहा है ये बेलगाम है। तो इस इंफॉर्मेशन के इस दौर में हम दो चीजें देखते हैं, एक अपने फायदे की भी देख रहे हैं और एक अपने खिलाफ की भी देख रहे हैं। और डेफिनेटली इस बेलगाम जो माहौल में मीडिया का जो ये स्वरूप है, बेलगाम जो स्वरूप है, इसका बहुत बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ी को होगा। लाभ
तो मैंने आपको बताया कि नित नई सूचनाएं हम आसानी से एक दूसरे से शेयर करते हैं और सब समझ रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान समाज को होने जा रहा है। और ये जो हम चुनाव पर इसका इफेक्ट देख रहे हैं कि ये बहुत अधिक जगहों पर चुनौती पेश करता नजर आ रहा है, ये वाला स्वरूप मीडिया का जो बेलगाम। अभी वार्ता के दौरान, बातचीत के दौरान आपने ही कहा कि एक मीडिया का नया स्वरूप निकल कर आया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाने लगा, कि जो, और ये बाकायदा इतना प्रचलित हुआ कि जैसे पुराने ज़माने में पीत पत्रकारिता का ही एक स्वरूप है गोदी मीडिया, और इसको बहुत लोग इस्तेमाल करने लगे। यहाँ बहुत सी चीज़ें, जैसे गोदी मीडिया की ही बात करें, वो पक्ष दिखाए जाते हैं जो पक्ष किसी पार्टी विशेष, किसी सरकार विशेष के कारनामों को, उसकी अच्छाइयों को उजागर कर रहे होते हैं। उसकी नकारात्मक पहलू को भी सकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। तो सही मानों में वही इंफॉर्मेशन उस दर्शक तक पहुंच रही होती, और जब वो इंफॉर्मेशन उस दर्शक तक पहुंच रही होती, उसी समाचार को देखकर वो अपनी मन की स्थिति बनाता है, किसी को अच्छा या बुरा कहने के लिए वो एक फैसला करता है। सवाल यहीं से दूसरा जो निकल के आता है कि एक तरफ कुछ चैनल जो किसी पार्टी या किसी सरकार विशेष को समर्थन कर रहे हैं, और वो समाचार हम किसी दूसरे रूप में अपने घर की, अपने रूम में बैठकर देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जो उस मीडिया से कहीं ज्यादा सटीक और सच्चा समाचार होता है, वो हमें सोशल मीडिया पर मिल रहा होता है। और पता ही चलता है कि नहीं, जो हमने अपने रूम में बैठकर देखा, बड़े चैनल पर बैठकर देखा, वो तो सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई तो वो है जो एक आम आदमी ने उसी वक्त अपने मोबाइल से शूट कर कर वायरल की, और वो वायरल हुई और सब जगह फैल गई। तो सही मानों में पत्रकारिता और सच्चाई की के प्रहरी जो हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े चैनल ना होके ये चैनल बन रहे हैं जो सोशल मीडिया कहलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन चैनल्स को और प्रिंट मीडिया को खा जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूं, गोदी मीडिया क्या है। गोदी मीडिया का जो उद्भव हुआ है शब्द का, वह गोद ली हुई मीडिया का हुआ है। गोद ली हुई मीडिया से अभिप्राय यह है कि जब आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जब आप मीडिया को अपने अनुसार संचालित करने लगते हैं, तो उसे गोदी ली हुई मीडिया कहा जाता है। इसी प्रकार से पीतृ पत्रकारिता, एम्बेस्ड पत्रकारिता या हमसाज पत्रकारिता, जो उसका हिंदी में बहुत आसान से शब्द बताऊं, जब आप हमसाज होकर पत्रकारिता करेंगे तो उसे आप गोदी मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका उद्देश्य छिपा हुआ है। गोदी मीडिया का आज पूरे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने, बहुत सारे धन्ना सेठों ने अपने अनुसार उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। मीडिया वही कुछ कहना, मीडिया का बड़ा भाग, मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे ईमानदारी की बात करते हैं और पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। पत्रकारिता के जो उनके कंटेंट हैं आज भी देश के हित में हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे पत्रकार जो जान पे खेल के ये सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो देश के साथ गोदी मीडिया के स्वरूप में बैठे हैं और देश के साथ में नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो उन चीजों को जनरेट करते हैं, खबरों को, जो उनके हित साधक होती हैं। ठीक है ना? ऐसे में डेफिनेटली बहुत सारा नुकसान जो है इस देश के आवाम को उठाना पड़ेगा। और बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, मैं देख रहा था 3-4 साल से जो ये स्वरूप चल रहा, उनमें वो कह रहे थे कि भाई आप जो है टीवी चैनलों को देखना छोड़ दो, वरना तो आप बहुत पछताओगे, इससे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके 3 साल का आज ये इफेक्ट है कि बहुत सारे घरों में अब टीवी चैनल देखे ही नहीं आते, और खासतौर से न्यूज चैनल तो बिल्कुल ही नहीं देखे आते, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कभी पत्रकारिता का ब्रह्माक्षर जो होता था, जो ब्रह्म द्वारा क्या अक्षर होता था, उसमें विश्वसनीयता टपकती थी।
अब वो विश्वसनीयता खो दी है, चूंकि आप इम्बेस्ड हो गए, गोदी मीडिया में जाके बैठ गए, गोदी मीडिया में आप शरीक हो गए, है ना। उसकी वजह से अब पत्रकारों पर भरोसा नहीं होता। सोशल मीडिया ने एक आईडी बनाई और निकल गए समाज में। और वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो भी सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी जगहों से खबरें लाते हैं और वो खबरों को जो परोसते हैं अपने उसमें, तो लोगों को अच्छी लगती हैं। अच्छी इसलिए लगती हैं कि गोद ली हुई मीडिया ने, या जो बिग मीडिया है उस मीडिया ने उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सोशल मीडिया की खबरों से हमारी दिल की तसल्ली हुई, चूंकि ये हमारी आवाज बन के उभर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया बहुत जगह पर असरकारक भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बेलगाम हो जाने से नुकसान ही हो रहा, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत नुकसान है। जैसे अब आजकल चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी सो के उठता है, 200, 250, 400 लोग आईडी लिए खड़े होते हैं। वो क्यों आईडी लिए खड़े हैं आप समझ सकते हो। प्रत्याशी इतने परेशान हैं कि वो मीडिया वालों को देख के मुंह छिपा के भागने लगे हैं। और ऑर्गेनाइज्ड मीडिया का जो मेन रोल था वो कहीं ना कहीं अब अविश्वसनीय होकर वो नुकसान में जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड मीडिया की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया की ही वजह से जा रहा है। हालांकि इसके लिए जन्म जो दिया वह भी काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड मीडिया जिम्मेदार है कि उन्होंने अपनी अविश्वसनीयता क्यों बनने दी, क्यों अपने आप को जिम्मेदार साबित नहीं किया। और अब देश में पूरे में आवाज उठने लगी है कि गोदी मीडिया को या जो सोशल मीडिया पर देश का खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सबको हाशिए पर करो। और डेफिनेटली जनता के बीच से, आवाम के बीच से ऐसा कोई रास्ता निकलेगा कि अब मीडिया का जो ये मरहला चला है, ये जो दौर चला है, ये दौर खत्म होगा और विश्वसनीयता की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अब सब लोग पढ़े लिखा हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, वो बढ़ेंगे आगे। जैसे मैंने कहा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही एक मीडिया जो गोदी मीडिया, इसी तरह प्रिंट मीडिया में भी ऐसे हैं जो किसी पार्टी विशेष या सरकार को ही समर्थन देते हैं, उसी का बखान करते हैं, उसकी हर नकारात्मक चीज को सकारात्मक रूप में पेश करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया में भी ये दोनों ही पक्ष हैं कि बहुत सी चीज़ों को जिस पार्टी विशेष या किसी दल को या किसी सरकार को समर्थन देना है या उसको, तो उसकी अच्छी बातों को उसमें उजागर किया जाता है। अब जब तीन तरह के माध्यम हैं सूचना के, एक दर्शक के पास, एक श्रोता के पास, एक पाठक के पास, रेडियो का श्रोता, तो यहाँ से अगर वो तीनों चारों माध्यमों का इस्तेमाल करके वो समाचार या सूचना को एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो सही मानों में वो दर्शक या श्रोता या पाठक उस न्यूज़ को प्यूरिफाई करेगा, वो सच की तलाश करे, तभी उस तक सच पहुंच सकता है। ठीक, तो यहां पर आप पाठक की और श्रोता और दर्शक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? क्योंकि अब राजनीति के दौर में जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, तो हर पार्टी अपनी खूबियों का बखान कर रही है, अपने घोषणा पत्र का बखान कर रही है, अपने कारनामों को उजागर कर रही है, और कोई पार्टी ये नहीं कहती कि मैं बुरी हूं, अपनी अपनी पक्ष को रखती है। लेकिन यहीं से एक बात शुरू होती, वो ये चैनल भी कर रहे हैं, वो प्रिंट मीडिया भी कर रहा है, दर्शक की जिम्मेदारी क्या बनती है इस दौर में? देखिए, अभी नहीं, ये आज़ादी से पहले की जो पत्रकारिता था या आज़ादी के बाद की पत्रकारिता पे, चूंकि मैंने आज़ादी के पहले की पत्रकारिता को भी देखा, प्रोफेशन जो था या व्यावसायिकता जो था उसमें वो पहले भी था और वो पत्रकारिता को प्रभावित कर रहा था। उदाहरण के तौर पे अंग्रेजों के पीरियड में जो अंग्रेजों ने अखबार निकाले थे, वहाँ के हिकी वगैरह जो पत्रकार आए थे, उन्होंने यहाँ के पब्लिक के हितों की जैसे ही बात लिखना शुरू किया, वैसे ही वहां से उन पर प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। उन प्रतिबंधों का असर यह हुआ कि पब्लिक में से एक सोशल आवाज बढ़ने लगी और पत्रकारिता का वह दौर शुरू हो गया जो ईमानदारी और इंसाफ की बात करता था। ऐसे ही आज भी अब जो ये सूचनाओं का माध्यम है, इन सूचनाओं के माध्यम से पूरे देश का आवाम जो है, उसमें बहुतायत की बात करता हूं, मैक्सिमम बात करता हूं कि वह आज भी राष्ट्रवादी है,
अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए सोचता है, और वो ऐसी किसी भी बात को पसंद नहीं करता, भले ही वो आईटी सेल के झूठे प्रोपोगंडा का ही क्यों ना हो, वो ऐसी किसी बात को पसंद नहीं करता जो देश की एकता से, अखंडता से खिलवाड़ करता नजर आता। तो ऐसा है रास्ता जनता के माध्यम से चुनी हुई सरकारों द्वारा विस्थापित ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अब जनता क्या कर सकती है, जनता अपनी एक सरकार चुन सकती है, इस देश को नेतृत्व प्रदान करे, इस देश को सही दिशा में आगे ले जाए। ये काम जनता का निर्वाचित सरकार चुनने का। इसका चौथा स्तंभ जो है, चूंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है अपनी सरकार और अपनी जनता के निर्देशन के अनुसार काम करता। हमारी सरकारों ने भी कहीं ना कहीं मीडिया को बेलगाम करने में अपना रोल निभाया, उसके हित सध रहे थे, उन्होंने इसलिए मीडिया को इस दिशा में बढ़ जाने दिया। काश अगर पहले ही कुछ चीजों पे नैतिकता के आधार पर, जैसे प्रथम आयोग बना, प्रेस आयोग बना, फिर द्वितीय प्रेस आयोग बना, उसकी संस्तुतियां हुई कि हम कैसे देश निर्माण को, आजादी के बाद के देश निर्माण को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन संस्तुतियों को फाइलों में ही छोड़ दिया गया और हितकारी सोच के लोगों ने उस पत्रकारिता के जो संस्तुतियां थी उन्हें लागू नहीं होने दिया। काश हम वो संस्तुतियां लागू करते तो आज पत्रकारिता का ये मॉल जो हम हिंदुस्तान के स्वरूप पर देखते हैं, ये देखने को नहीं